publicity वाला. I'll change it. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the special live session. I'm Rutna Shaheen, educator and a passionate learner of artificial intelligence. Today I'm super excited to host a very special guest, a young lady, energetic girl with us. So let's move towards her and know about her insights, experiences, thoughts, and wisdom. Assalamu alaikum, Ishal. How are you? Walaikum assalam. I'm fine, ma'am. What about you? Alhamdulillah, I'm good. अच्छा इशाल अपना तारुफ करवा दे ताकि देखने वालों को पता चल सके कि इशाल कौन है और कहाँ से है. Okay. Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Ishal Zara. I am 18 years old and I live in Islamabad. Recently I have completed FSC. ओके. अच्छा इशाल आप माशाल्लाह काफी यंग हैं और टीचर्स ट्रेनिंग करने का कैसे सोचा आपने? मैम मैंने इसलिए सोचा क्योंकि एक तो मुझे टीचिंग का शौक है, लेकिन ये है कि मेरा एआई की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. लाइक जब अभी मेरी एफएससी कंप्लीट हुई तो मेरा देख रही थी कि मतलब लाइक एआई के बारे में ना बहुत ज़्यादा स्किल्स और टेक्नोलॉजी, तो मैंने सोचा कि मैं एआई मतलब इसको ज्वाइन करूँ और इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखूँ. तो इसलिए फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ताकि मैं मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा स्किल सीखूँ. और फिर इशाल आप स्टूडेंट कैसी थी? मतलब जब आप मैट्रिक में थी, अंडर मैट्रिक थी, तो कैसे स्टूडेंट थी? एवरेज थी या मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, शरारती थी बहुत ज़्यादा, टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर होता था? मैम टीचर्स का अच्छा बिहेवियर होता था. ये तो अब टीचर्स ही बताएंगे ना कि मैं कैसी स्टूडेंट थी. बट ये है कि मतलब मेरा ये है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ. लाइक मैं हार्ड वर्किंग करती हूँ बहुत ज़्यादा ब्राइटर स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हार्ड वर्किंग करती हूँ. अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट 9th-10th में तो सारा ही पढ़ना था, तो इसलिए लाइक सब ही अच्छे से हो रहा था. फेवरेट सब्जेक्ट मोस्टली ऐसा होता है ना बच्चों का, जिनकी जो टीचर पसंद होती है उसी का सब्जेक्ट भी फेवरेट लगता है. तो आपको कौन सी टीचर ज़्यादा पसंद थी और क्यों, जिसका सब्जेक्ट भी फिर आपको फेवरेट लगा? अच्छा, मुझे 9th-10th में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो मुझे जल्दी समझ आ जाती थी और उसको याद करने में भी आसानी होती थी बहुत ज़्यादा. तो फिर आगे आपने केमिस्ट्री मतलब एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी है? मैंने एफएससी में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी मतलब क्योंकि आपको पसंद. लेकिन मैंने सुना था कि जब सेकंड ईयर में जाते हैं तो केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं. लाइक उनको करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर मैंने इसलिए कहा रहने दो. अच्छा, तो फिर बेसिकली आपके क्या सब्जेक्ट्स थे इंटर में? मेरे कंप्यूटर, मैथ्स और फिजिक्स. फिजिक्स इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, तो उसको फिर कैसे कोप अप किया आपने? मैम फिजिक्स का हो जाता था, लेकिन मसला ये है ना कि हो जाता है, लेकिन पेपर जब अटेम्प्ट करना होता है ना तब पता नहीं क्या हो जाता है. हालांकि इससे पहले मुझे सारा अच्छा डेरिवेशंस, इवन के जो इसकी थ्योरी वगैरह सब आती होती है. तो नहीं, पेपर में ऐसा क्या होता है कि मेरे साथ क्या होता है, मैं कभी भी तो भूल जाती हूँ, लेकिन भूलती बहुत कम हूँ, बस पेपर में कंफ्यूज जाती हूँ बहुत ज़्यादा. अच्छा इशान, फैमिली के बारे में बताएं, कितने सिबलिंग्स हैं, मदर और फादर क्या करते हैं? अच्छा, हम 4 सिबलिंग्स हैं. हम्म. मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो मुझसे छोटी हैं, और जो मेरा ब्रदर है वो और मैं ट्विन्स हैं दोनों. और जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है, और जो मेरे फादर है वो कॉन्ट्रैक्टर है. अच्छा, तो भाई भी आपके साथ ही मतलब क्लास में है? नहीं, वो अब सेकंड ईयर में गया है. मैंने मतलब अपना इंटर कंप्लीट कर लिया, वो अब गया सेकंड ईयर में. अच्छा, तो उनको भी है इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने का? लाइक इतना उसको इंटरेस्ट नहीं है. तो बेसिकली जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि जो आपने इंटर में आईसीएस किया, वो आपने पेरेंट्स की मर्जी से किया या खुद सब्जेक्ट चूज किए थे मैट्रिक के बाद? एक्चुअली मैंने मैट्रिक में बायो रखी थी. हम्म. तब मैं जब मतलब लाइक नई उसमें मतलब 9th-10th चूज़ की, तब मैंने बायो रखी थी. लेकिन फिर मुझे मतलब बायो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं थी, बस मैंने जब वैसे ही रख दी थी. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे नहीं था कि मैंने डॉक्टर वगैरह बनना है, इसलिए मैंने बायो नहीं चूज़ की. फिर मैंने कंप्यूटर रखी. मतलब अपनी मर्जी से रखा, पेरेंट्स ने आपको फोर्स नहीं किया?
नहीं, अपनी मर्जी से रखा है इसमें। तो अच्छा, देखने वालों को मैं ये बता दूं कि इशाल मेरे साथ ये मेरे साथ है क्लास के अंदर। रेहान ए टीचर्स इंस्टीट्यूट में हम फेलोज भी हैं, तो यस इसलिए मुझे ना इनके बारे में जानने की थोड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि हमारे दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह ये भी, इन्होंने भी अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वाली लगाया है, और ये टीचिंग को भी पसंद करती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनसे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी। अच्छा, ट्रेनिंग वाली क्यों चूज़ किया इशाल? मैम, एक तो मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी, और ऊपर से आप वाला केस है, मैंने मैम मरियम से इंस्पायर होकर ट्रेनिंग वाला लिख दिया। हाँ, माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड मेंटोर, मतलब बहुत यस अच्छी, मैम, यस। नो डाउट। गाइडर, मेंटोर, टीचर बहुत अच्छी हैं वो। तो बेसिकली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आगे जाके आपने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ करना है और ट्रेनिंग प्रोफेशन को ही चूज़ करना है। यस ठीक है। तो अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ये 2 मंथ्स के लिए कर रही हैं, इसके 6 लेवल्स आप कंप्लीट करेंगी। मैम, मैं इसके 6 लेवल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जब मैंने आगे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है ना, हुँ। तो मेरा यही है कि मैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही आगे लेके चलूँ। तो 6 मंथ्स जब आप इसे कंप्लीट, लाइक 6 लेवल्स आप इसे कंप्लीट करेंगी, तो इट विल टेक 1 ईयर। तो 1 ईयर फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगी, या आप ले लेंगी और साथ-साथ नो इसको नो कंटिन्यू करेंगी, क्या मैम, करेंगी? इसको भी साथ-साथ कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी फरवरी में। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। यस मैम। और ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि मतलब रेहान इंस्टीट्यूट की तरफ माइंड कैसे आया? इसका कैसे पता चला? जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और भी बहुत सारी ऑनलाइन जगहों पे करवाया जाता है ना? मुझे इसके बारे में मेरे फादर से पता चला था, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने पेपर्स के बाद ना मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर मेरा माइंड था कि मतलब मैं कुछ ना ऑनलाइन कोर्सेज़ करूँ कंप्यूटर के। हुँ, तो हुँ, फिर एआई का जब मैंने सुना, तो फिर थोड़ा-सा इंटरेस्ट था, तो फिर मेरे फादर ने मुझे इस तरह बताया कि रेहान इंस्टीट्यूट है, तो आप इसे जॉइन कर हुँ, लो। फिर मैंने हुँ। इसे जॉइन कर लिया, और माशाल्लाह अभी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, 1 मंथ जैसे कि इस जर्नी को हमारे हो गया है, तो आप ये जी। बताएँ कि मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? इतने सारे टास्क किए, इतने सारे, आप सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी तो कोडिंग में लग रही है, हुँ, हुँ। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो डॉक्यूमेंट्री है। उसको करते हुए, बनाते हुए बहुत मज़ा आता है मुझे। कौन-सी, जो आप मतलब म्यूज़िक के साथ बनाती हैं, या नहीं, नहीं मैम, विदाउट नर म्यूज़िक? जो नरेशन लाइक जो हुँ, हुँ। जनरेट करते हैं, वो स्पीच वो। अच्छा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको हुआ है डेवलप। यस, क्यों? क्योंकि उसमें मतलब उसमें हुँ, उसके टॉपिक ज़्यादातर रिलेटेड एआई के होते हैं, और हुँ, फिर हुँ, एआई के बारे में काफ़ी कुछ सुनने, लाइक एआई हमारे लिए मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए, उसमें मेडिसिन्स, हॉस्पिटल, और हमारी मतलब जो आगे वाली लाइफ है उसके रिलेटेड पता चलता है। तो वो बीच में जो उसके, जब मैं पोस्ट करती हूँ ना उसकी पिक्चर्स वगैरह को, तो वो मेरे मैं जब करती हूँ तो काफ़ी मतलब जो स्टोरी होती है उसको प्रॉपरली बताते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए कैसा है ये वो, तो उसको बनाते हुए ना बहुत मज़ा आता हुँ, हुँ, सही। है। यस अच्छा, विशाल, जैसे आपको पता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब सोशल मीडिया के हमने सारी आईडीज़ बनानी है, उसपे पोस्ट करना है। इट्स अप टू यू, मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको मास्क पहन के करते हैं या फेस सामने लेकर आते हैं। तो एक तो ये बताएँ कि मतलब आपको इसमें क्या-क्या मुश्किलात आई? क्या-क्या मुश्किल फेस की? टेंशन थी, नहीं थी? और दूसरा, घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, या मतलब कैसे आपने अपनी प्रेज़ेंस जो है वो सोशल मीडिया पे शो की है? मैम, सबसे बड़ी बात घर वालों की सपोर्ट होती है, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हो, हुँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे सोशल मीडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हुँ, तो अब लाइक मैंने आईडीज़ भी अपनी सेकंड ईयर के बाद बनाई है, क्योंकि मैंने स्टार्ट से ये सोचा था कि मैं जब एफएससी कर लूँगी उसके बाद मैं अपनी आईडीज़ बनाऊँगी। तो सोशल मीडिया की हुँ, आईडीज़ मैंने अभी ही बनाई है, तो मुझे उनके बारे में अभी भी इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जब हम लोग मतलब इतना इसको सीख रहे हैं और अपनी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर जाके मुझे थोड़ी-सी समझ आ रही है कि हाँ, इसमें ये भी है, वो भी है। तो बस हुँ, हुँ। सबसे बड़ी बात फैमिली सपोर्ट है, तभी ये हो रहा है सारा काम। मतलब आपको फेस अपीयरेंस की वजह से फैमिली ने नहीं कहा। अच्छा, ये बताएँ, फ्रेंड्स ने, कज़िन्स ने, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया हो भी, ये इशाल क्या कर रही है? ये क्या इसने नया काम शुरू कर दिया है, ऐसे कुछ? किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स को अभी पता ही नहीं है किसी को। आपने किसी अपनी फ्रेंड को मतलब नहीं बताया इस बारे में? किसी ने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं देखी? अब मैंने किसी को ऐड ही नहीं किया हुआ,
सबको दैट्स डिफरेंट, वेरी गुड, सबको दैट्स डिफरेंट। वेरी गुड। आप आई थिंक एक आपने 1 वीक हमें लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने हमें 3 अगस्त हाँ। सॉरी 3 जुलाई को ज्वाइन किया था। यस। हुँ। अच्छा, हम लोगों को जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो 30th जून से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें हमें सबसे पहला जो है ना वो बताया गया था, मैम ने यही कहा था कि आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स के अंदर जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कज़िन्स हैं, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे ना, उनको निकाल दें। क्योंकि आगे चल के ना आपके इतने सारे फॉलोअर्स और इतने सारे फ्रेंड्स हो जाने हैं ना कि फिर जगह ही नहीं बचनी। तो पहले इन लोगों को रिमूव करें। तो मैंने तो 3 दिन लगाए थे खैर उनको रिमूव करने में, इतनी ज़्यादा उनकी लंबी लिस्ट मैम थी। मेरी आईडीज़ न्यू थी ना, तो इसलिए मसला ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप इस मामले में लकी भी है और अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस पहले नहीं थी और बाद में आपने दी। अच्छा, इशान ये बताएँ कि मतलब आपकी रूटीन क्या है? आप सोना, जागना, फिर क्लास में लेना, फिर टास्क्स मैनेज करना, ये कैसे करती हैं घर के कामों के साथ? घर के काम तो डेफ़िनिटली आप करती होंगी ना? मैम आपकी करती हूँ मदर की लेकिन हेल्प बहुत करती कम, होंगी? करती हूँ बहुत कम। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि अब जैसे मैं फ्री हूँ ना, हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से रूटीन थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हुँ। वरना पहले कॉलेज जाना होता था तो फिर रूटीन सही सेट थी। अब फ्री हो तो मतलब आराम से लाइक टास्क कंप्लीट कर लिया, आराम से क्लास ले ली और उसके बाद आराम से सो लिया, आराम से उठ लिया। तो इस तरह कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है मेरी अभी। हुँ, हुँ। तो घर के कौन-से काम हैं जिनमें इंटरेस्ट नहीं है और कौन-से काम इंटरेस्टफुली कर लेती हैं? मतलब मम्मा के साथ हेल्प करवा देती हूँ और कभी कोई मूड हुआ तो कुछ ना कुछ कर लिया। मतलब ज़बरदस्ती नहीं है मदर की तरफ से कि नहीं कुकिंग करनी है या ये काम आपके ज़िम्मे है आज का और आपने ये करना ही करना है। नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं है, हेल्पफुल है ना फैमिली आपके लिए, उनको ये पता है कि इशाल जो है वो पढ़ रही है, ऐसे ही है। अच्छा, हॉबीज़ और क्या है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने बता दिया कि आपको बहुत शौक है, मतलब इसी को पढ़ने का, आगे करने का। इसके अलावा और क्या ऐसी हॉबीज़ हैं, जो आप चाहती हैं कि मतलब मैं इसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ? मैम हॉबीज़ और इतनी ज़्यादा तो कुछ नहीं, कोई नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब मेरा अपना बस फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए मेरा। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना बहुत आगे लेके चलना है। हुँ, हुँ। मतलब आप ये चाहती हैं कि आप इसको बड़े बड़े लेवल तक लेके जाएँ, दूर तक लेके यस जाएँ। मैम, यस मैम। हुँ, हुँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने छोटे बहन-भाइयों के को मतलब आप समझाती हैं कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं ये कर रही हूँ, मैं आप लोगों को भी ये करवाऊँगी या मुझसे सीखो बैठ के ऐसा कुछ? मैम मेरे बहन भी मेरे से ज़्यादा समझदार है, वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, उन्हें मेरे से ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का। अच्छा, तो वो आपसे क्वेश्चन्स करते हैं कि आप क्या कर रही हैं या ये कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये इसको अच्छा, ये जब मैं चीज़। कोई काम कर रही होती हूँ ना तो वो देखते हैं आके, हुँ, हुँ। तो मैं उनको वो साथ-साथ देखते रहते हैं, वो साथ-साथ बताते हैं हाँ, ये सही लग रहा है, ये सही है। तो बस मतलब तकरीबन ना मिल के सारा काम होता है। मैं मम्मा को दिखाती हूँ, फिर मेरे फादर कभी-कभार बैठ के मेरी गलतियाँ निकाल देते हैं, ये गलत है, ये सही करो। फिर वो सारा कुछ ना सही है मतलब, फिर मज़ा आता है काम करते हुए और भी, जब आपको कोई हुँ। हेल्प मिल रही हो तो फिर हो जाता है। अच्छा, बुक्स पढ़ती हैं इशाला? मतलब कोर्स के अलावा कभी आपने कोई बुक पढ़ी है? नॉवेल्स वगैरह में कब इंटरेस्ट ही नहीं है। नॉवेल्स के अलावा भी मतलब कभी कोई बुक अच्छी लगी हो, उसको पढ़ा हो या कभी किसी आयत का तर्जुमा पढ़ा हो या हदीस का तर्जुमा पढ़ा हो और वो याद रह गया हो? मैम हदीस का तर्जुमा वैसे नहीं कहूँगी, वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन जब कुरान पाक मैंने पढ़ा है ना, तो बीच में कभी-कभार जब आप कुछ सूरतें वगैरह याद करते हो, तो फिर कोई ना कोई तर्जुमा आपको मतलब पढ़ना मैं पढ़ लेती हूँ उसका तर्जुमा। हुँ, हुँ। तो इस तरह मैंने कभी मतलब नहीं किया, मैंने कुरान का तर्जुमा इस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन जब 9th 10th में थी ना, तब वो सूरत जब हम लोगों की इस्लामियात की जो बुक थी, उसमें याद करना होता था हुँ, तर्जुमा हुँ, हुँ, वगैरह, हुँ। तो वो काम मुझे हाँ, बहुत मुश्किल लगता था। लफ्ज़ी तर्जुमा व मुहावरा तर्जुमा और वो यस सारा मैम। याद करना पड़ता है ना? मैम बहुत मुश्किल मुश्किल। लगता था ये काम। अच्छा, आप जैसे हम लोगों ने अपनी क्लास की बहुत सारी टेड टॉक्स देखी हैं। यस तो मैम। आपको अभी तक कौन-सी टेड टॉक ज़्यादा अच्छी लगी है और मतलब क्यों? उसकी डिटेल बताएँ। मैम मेरे ख़्याल से ना वो जो सारा खान की थी ना, वो जो हुँ, हुँ। अंडरस्टैंडिंग वाली थी, वो वाली अच्छी थी। हालाँकि उसको मैं फ़ॉलो नहीं करती, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ती,
मैंने हम्म हमेशा से रट्टा ही लगाया है, तो वो उसकी टेड टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करके करोगे ना, कोई चीज़ अच्छे से उसको टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। हम्म। तो विशाल, क्या रीजन है कि आप मतलब हमेशा से रट्टा लगाती हैं और अंडरस्टैंड करके नहीं किया? इसका क्या रीजन है? कोई मतलब टीचर्स है इसके पीछे, या आप खुद हैं? मैं एक्चुअली जो पंजाब बोर्ड है ना, जो पिंडी बोर्ड है, हम्म उसमें रट्टा ही चलता था। तो मैंने स्टार्ट से पंजाब बोर्ड से ही पढ़ा है। 9-10 से मैं फेडरल बोर्ड में आई हूँ। तो हम्म यहाँ पे फेडरल बोर्ड का ये कंसेप्शन एसएलओ तो बेस्ड। SLO बेस, यस मैम। हम्म। तो फिर इसलिए ना, तो वो मैं अभी तक उसको मैनेज ही नहीं कर पाई। नहीं, ये कैसे कि मतलब पिंडी बोर्ड में रटा चलता है? मतलब ऐसा तो पिंडी बोर्ड वालों ने तो किसी किताब में नहीं लिख के भेजा होता, ना किसी इंस्ट्रक्शन में कि जी बच्चे बच्चे रटा लगाएं तो पेपर पास होगा, और नहीं लगाएंगे तो पेपर पास नहीं होगा। नहीं मैम, ये ये बात नहीं है, लेकिन पिंडी बोर्ड में मैंने जहाँ तक पढ़ा ना, तो वहाँ पे यही था कि आपको मतलब अच्छे से क्वेश्चन को करना है, उसको अच्छे से याद करना है, और आपका एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक पढ़ा तो वो यही था। मैंने 8 तक वहाँ पे ही पढ़ा पिंडी बोर्ड में। ये अब नाइन उसका टेंथ में और रीजन ऐसे आगे मैं जो मुझे फेडरल बोर्ड में समझ आती है ना, आपका इस प्रॉब्लम का रीजन, इस रीजन ये समझ आती है कि आपको टीचर अच्छा नहीं मिला। आपको ऐसा टीचर ही नहीं मिला जिसने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की हो, या उन्होंने आपको आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की हो कि नो, रटलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो समझने पड़ेंगे, तो ये सारी जिंदगी आपको याद रहेंगे। बट मेरे ख्याल से ना ये टीचर ही होता है जो कि बच्चों की जिंदगी को चेंज कर सकता है, उनके माइंडसेट को चेंज कर सकता है। हो सकता है आपको ना ऐसा टीचर मिला हो जब आप छोटी थी, तो वो फिर मैं आपका माइंड वही बन गया कि मैं रट्टा ही लगाऊं तो ये पास हो जाए। नहीं मैम, टीचर की बात नहीं होती है। टीचर्स पे सारा हम्म ब्लेम नहीं होता। हमारे खुद भी हमारी गलती भी होती है। हर चीज़ हम्म में टीचर की गलती नहीं होती। लेकिन ये है कि शायद जब मैंने मतलब जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो फिर शायद कोविड आ गया था बीच में। तो उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पे स्कूल में भी जॉइन किया, तो मैंने बहुत लेट जॉइन किया था। लाइक जो स्टैंडअप्स नहीं होते, मैंने स्कूल में भी और कॉलेज में भी उसी टाइम ही जॉइन किया था। हम्म। तो शायद फिर काफ़ी ज़्यादा कोर्स हो गया होता है, तो इसलिए शायद। अच्छा, टीचर्स की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ ना कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे होते हैं ना समझ के, तो अब उनको पास तो करवाना होता है किसी ना किसी तरीके से। नंबर तो उन्होंने ले मतलब वो नंबर लेंगे तो पास होंगे, तो अगली क्लास में जाएंगे, तो वहां पे फिर टीचर जी कहती है चलो नहीं समझ आती तो रट्टा लगा लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर सब्जेक्ट में हर दफा रट्टा ही लगाएं। फिर वहां पे वो वाला इशू आ जाता है जो केमिस्ट्री में आपने कहा था कि मैं मुझे मैट्रिक में समझ आ गई, लेकिन क्योंकि वो मुझे मुश्किल लगी थी एफएससी में, इसलिए मैंने केमिस्ट्री नहीं रखी, तो फिर वहां पे वो वाले मसाइल आ जाते हैं। चले, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। मतलब आप रट्टा भी लगा के जो है वो आगे जाएंगी तो भी बहुत अच्छी बात है। बट ये बताएं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वाला कोर्स करते हुए क्या रट्टा लग रहा है? मैम नहीं, इसकी समझ आ रही है अच्छे से। ये सारी बातें ये समझने वाली चीज़ें हैं। इसको हम्म। समझूंगी नहीं, इसमें रट्टा नहीं लगता मेरे ख्याल से। इसमें समझना है। वैसे मैम, रट्टा लगाना भी एक टास्क है। हर कोई नहीं हाँ, लगा सकता। हर कोई नहीं नहीं लगा लगा सकता ये। सकता, नहीं लगा सकता वाकई, नहीं लगा सकता। और जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, वो अपने पास से लिखने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है वो मतलब डिटो कॉपी जो है ना वो बुक वर्क उठा के तो पेस्ट कर देते हैं टेस्ट के अंदर या पेपर के अंदर। तो ये भी बाकी एक आर्ट है जो कि सबको नहीं आता। लेकिन मैं अच्छा। काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि मैं अपने अपने से भी करूँ कुछ ना कुछ। तो हो जाता है, मतलब सही जा रहा है। अच्छा, फिर अब ये है कि आपने क्रैमिंग जो है वो उसमें आप सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट की चीजों में आके आपने क्रैमिंग नहीं किया। आपने कहा इसमें मतलब फोकस रखना पड़ता है और समझना यस मैम, पड़ता है फोकस और सही है। रटा लगता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपको इसमें इंटरेस्ट था पहले से, आप इंटरेस्ट लेके कर रही हैं, तो आप रटे की तरफ जा ही नहीं पा रही, ऐसे ही है ना? मैम, हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन इंटरेस्ट है तभी तो हो रहा है। सही। अच्छा, ये बताइए इशाल की, हम 5 साल के बाद इशाल ज़ारा ट्रेनिंग वाली को कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह बहुत आगे। बहुत आगे, सक्सेसफुल। इंशाल्लाह। और ये बताएं कि अगर आपको अपने ही इस इंस्टीट्यूट में, एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में या रेहान स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए एज ए फैसिलिटेटर ऑफर की जाए कि आप 2 घंटे पढ़ाएं और 2 घंटे खुद पढ़ें, तो क्या आप उस ऑफर को अवेल करेंगी?
मैम क्यों नहीं करूँगी, करूँगी। तो आप 25 बच्चों की क्लास मैनेज कर लेगी? कर लूँगी। डेफिनेटली कर लेंगी ना, क्योंकि आपका मतलब पैशन भी टीचिंग है और बच्चे जो है ना वो बड़ी एक पोलाइट सी नेचर वाली और टीचर को पसंद भी बहुत करते हैं। और वो उनके सामने अगर एक आ जाए ना टीचर बड़ी रौबदार सी, तो वो उससे डर भी जाते हैं। लेकिन आपको बच्चे बहुत पसंद करेंगे, तो इसलिए आपने ज़रूर करना है, इसको इनकार नहीं करना। इंशाल्लाह मैम करूँगी। अच्छा, ये बताएँ कि घूमने-फिरने कहाँ जाती हैं ज़्यादातर? किस चीज़ का मतलब किस जगह पे जाने का ज़्यादा शौक है? मैम घूमने-फिरने मतलब इतना नहीं जाती, लेकिन ज़्यादातर मुझे सबसे ज़्यादा शौक है उम्रा करने का, सऊदीया जाने हुँ, का, सबसे ज़्यादा शौक है। मतलब कभी चांस मिला तो आप वो पहले अवेल करेंगी। यस मैम, इंशाल्लाह। खाने में क्या पसंद है? खाने में खा तो सब कुछ लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अगर उसके फ़ास्ट फूड की बात करें तो फ्राइज़ पसंद है, और दूसरी तरफ मुझे राइस ज़्यादा पसंद है। हुँ, हुँ, हुँ। सही। अच्छा, इशाल ये बताएँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट जो है, वो हमारी लाइफ़ पे मतलब कैसा है? उसकी कुछ कुछ पॉज़िटिविटी बताएँ, कुछ नेगेटिविटी बताएँ? मैम पॉज़िटिविटी तो यही होगी मैम कि लाइक देखिए हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। उसके डिफरेंट टूल्स हैं जो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान हो गए हमारे लिए। अब आप खुद एक टीचर हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ आई होंगी। मतलब हुँ, आपको जो वीकली प्लानर बनाना होता है, जो भी हुँ, काम करना होता है, अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो गई होंगी। हुँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उसमें उसका जो है ना ये पॉजिटिविटी ज़्यादा है। बाकी हुँ, हुँ, नेगेटिव में वे में यही कहूँगी कि अब कुछ ना लाइक उसका कभी-कभार उसका कोई ना कोई मिसयूज़ हो जाता होगा। ये नहीं कि वो हर हुँ, टाइम पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन हुँ, अभी तक मेरा जहाँ तक मेरे ख्याल से ज़्यादातर पॉजिटिव वे वो ना उसका इम्पैक्ट सही है अभी तक। हुँ। ख्याल से वो सही है। तो बेसिकली ये हमारे यूज़ के ऊपर है ना कि हम अगर उसको यस पॉज़िटिव मैम। वे में यूज़ करें तो यस वो ऑब्वियसली पॉज़िटिव पॉजिटिव ही हो होगा। जाएगा। हुँ। यस और अगर हम उससे मतलब किसी को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से यूज़ करें तो डेफ़िनेटली वो वही डेफ़िनेटली जो बात चीज़ है, होगी। हुँ। सही बात है। अब बिल्कुल वैसे ही है ना इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे सोशल मीडिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोशल मीडिया उनको आप पॉज़िटिवली लेती हैं या नेगेटिव लेती हैं, तो आप क्या कहेंगी? हम पॉजिटिव मेरे ख्याल से। मतलब यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ पॉज़िटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ना हम लोग जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को एक एक हाइप सी क्रिएट की हुई होती है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया को बुरा बनाया किसने? मतलब लोगों ने ही बनाया ना, लोग हम में से यस ही मैम। हैं, हम यस हमारी सोसाइटी में से ही हैं, तो डेफ़िनेटली वो फिर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये बताएँ विशाल कि अगर आप यहाँ पे टीचर बन गई एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के अंदर रेहान स्कूल में, तो अपने बहन-भैयों को एडमिशन करवाएँगी इधर? मेरे ख्याल से शायद, लेकिन जो मेरी मतलब जो एक बहन है ना, वो अभी मतलब कि वो ना अभी प्री 9th में है। हुँ, हुँ। जो दूसरी वाली है उसने हिफ्ज़ किया हुआ है, वो हिफ्ज़ कर लिया उसने। और जो बड़ा भाई है वो अभी मतलब कॉलेज जा रहा है, और साथ मेरे ख्याल से वो आगे करेगा कोर्सेज़ वगैरह वो भी। हुँ, हुँ। दैट्स वेरी गुड। अच्छा विशाल, ऐसा है कि माशाल्लाह आपसे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, यंग है, एनर्जेटिक है। थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ ऐसा बताएँ जो कि अभी तक आपने मतलब नहीं बताया हमें इंटरव्यू में भी और क्लास के अंदर भी। विशाल की कोई हिडन क्वालिटी जो कि अभी तक हमें नज़र ही नहीं आई। सारा कुछ बताया, बस यही कि सारे मतलब पूछते हैं कि आप बोलती क्यों नहीं हो, हुँ, मतलब हुँ। क्लास के बीच में। तो मेरा यही है कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। पता नहीं वो क्यों नहीं, लाइक क्लास में उस तरह नहीं बोलती, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। सब मुझे हुँ, कहते हैं हुँ। बहुत बोलती है, चुप ही नहीं करती है बिल्कुल भी। मतलब घर वाले ये कहते हैं कि चुप नहीं करती। घर वाले नहीं, टीचर्स भी सारे। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 2 घंटे क्लास होती थी, उसमें क्या ही बोलूँ। और मेरे ख्याल से 2 घंटे की क्लास में भी हमें उतना बोलने का मौका नहीं मिलता बिकॉज़ डेफ़िनेटली हमने ज़्यादा सुनना होता है, सीखना होता यस है। मैम।
और ज़्यादा बोलने का हमें मौका रिव्यू में ही मिलता है, जब हमने टेड टॉक का रिव्यू देना होता है या अपना कोई प्रॉब्लम शेयर करना होता है। तो यस मैम। इसके हाँ, फिजिकल क्लास में अगर बैठे हुए हो तो फिर हम कहेंगे कि ईशान बोल रही है ज़्यादा या नहीं बोल रही, तो जितना यस मौका मिलता है उतना तो आप बोलती हैं। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देंगी अपनी एज के स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि आपको पता है एक तो लड़कियां जो मैं चीज देखती हूँ कि मैं खुद इस डिपार्टमेंट से, टीचिंग के डिपार्टमेंट से, गर्ल्स जब इस एज में आती है ना तो उनको मतलब शौक बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे फैशन, मतलब फैशन डेफिनेटली एक बहुत तो चली चीज है, टाइम जाया करना, मतलब सोशल मीडिया पे बस वीडियोस बना के टाइम जाया करना, या ज्यादा से ज्यादा उनको ये होता है कि चलो शादी हो जाए, कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की हुई होती, कोई ये नहीं सोचा हुआ होता कि हम आने वाले वक्त में हमारे पास मुश्किलात भी आ सकती हैं, तो हमने कुछ करना है। आप अपनी जैसी अपनी एज की यंग बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनका माइंड सेट थोड़ा चेंज हो जाए? मैम वैसे तो मेरे ख्याल से आज अब जो भी लड़कियां हैं वो मेरे ख्याल से अब कुछ ना कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारा ये है कि अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने पे डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कैरियर ओरिएंटेड सारी लड़कियां नहीं हैं। मैं आपको अभी भी बताऊं तो आप अगर आपकी क्लास में कितने बच्चे थे जो आप मैट्रिक करके निकली हैं? मैम 60। 60। तो आप जब एफए में गई हैं, या मतलब क्या 60 ने आगे कॉलेज में एडमिशन ली है? मैम नहीं, 10th क्लास में मेरे ख्याल से 40 प्लस ही थी, लेकिन मतलब एफएससी में मेरे साथ 60 बच्चे थे। वो डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए होंगे ना, तो इसलिए हर बच्चा को मतलब लड़कियां स्पेशली कैरियर ओरिएंटेड नहीं होती, उसमें कुछ हद तक ना मैं कहती हूँ उनके पेरेंट्स का भी होता है यस मैम, सबसे बड़ी बात इन्वॉल्वमेंट, उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सही बात है। कि उन्होंने उनको मेंटली प्रिपेयर नहीं किया होता इस चीज के लिए। तो आप उनको बस यही कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट हो, या यस कुछ मैम। और भी कहना चाहती हैं? नहीं मैम, यही कहूँगी कि इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आगे जो लाइफ है ना वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब तो इसलिए ये है ना कि हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच ईशान हमें टाइम देने के लिए, और एक छोटी-छोटी सी और इतनी मज़े-मज़े की और अच्छी-अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ आएँगे और नए इज़्म के साथ आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अगर आपसे अपने ख्याल से या मुझसे द ट्रेनर पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।